दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी का अवसर है। इस अवसर पे हम सब भगवान गणेश से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश हम सभी को विद्या, बुद्धि एवं भक्ति प्रदान करें। साथियों, विद्या, बुद्धि और भक्ति ये तीन चीज़ें जिसको मिल गई उसका जीवन तर जाता है। आज हमारे देश की जो पहली आवश्यकता है, जो सबसे पहले किसी भी देश को अगर आपको विश्व के शिखर पर पहुंचाना है, किसी भी देश को अगर आपको वास्तव में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करना है, तो सबसे पहली आवश्यकता है उस देश की शिक्षा की, विद्या की। हमारे देश में अभी विद्या जो आबादी है उसके हिसाब से आप ये मान के चलिए कि मुश्किल से 25% लोग अच्छी विद्या अर्जित कर पाते हैं। 75% लोगों के पास आज भी विद्या का अभाव है। और जब तक सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर नहीं आएगी, बहुत बड़ी क्रांति लेकर नहीं आएगी, तब तक ये विद्या घर घर तक पहुंचना, शिक्षा का घर घर तक पहुंचना आसान नहीं है। और जब तक हम घर घर विद्या नहीं पहुंचा पाएंगे, घर घर शिक्षा नहीं पहुंचा पाएंगे, हम तरक्की के मापदंडों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये पहली प्राथमिकता है कि सबके पास विद्या होनी चाहिए। जब पुरातन काल में भारत शिखर पर था, भारत भूमि शिखर पर थी, ये ऋषि मुनियों की भूमि, जिसमें शिक्षा का सर्वोच्च स्थान था। यहाँ का छोटे से छोटा व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति तो कोई हुआ ही नहीं करता था, लेकिन उस काल में भी कमज़ोर व्यक्ति भी एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हुआ करता था। तभी ये भारत उस काल में सोने की चिड़िया कहलाया। सोने की चिड़िया जब भारत कहलाता था तब भारत की स्थिति कई मामलों में बहुत भिन्न थी। भारत का व्यापार विदेशों में 75% से ज़्यादा था। भारत निर्यात करता था 75% से ज़्यादा। तो कहने की बात यह है कि शिक्षा सर्वोपरि है। जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। संचार क्रांति ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आया है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, जिसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिला है। और वह फ़ायदा ये मिला है कि लोगों में ज्ञान के प्रति रुझान बढ़ा है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन इसके साथ ही सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि हर घर में व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में स्किल्ड हो, कुशल हो, तभी हम एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ जाएंगे। आप देखिए, हम स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य की शिक्षा की बात करें, मेडिकल कॉलेजों की और आवश्यकता जितने डॉक्टरों की उनकी बात करें, तो उसके अनुपात में मेडिकल सीट्स बहुत कम है, मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है। इतने बड़े देश में 130 करोड़ आबादी है। इस देश की 130 करोड़ आबादी में कुल 1,15,000 के आसपास हर वर्ष मेडिकल में बच्चे भाग लेते हैं, बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन क्या 1,15,000 डॉक्टरों से इतने बड़े देश का काम चल सकता है क्या? दूसरी तरफ मेडिकल शिक्षा भी बहुत महंगी है। इतनी महंगी है कि एक गरीब व्यक्ति या एक मध्यम परिवार का व्यक्ति भी अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता है। तो जब तक हम मेडिकल जैसी फील्ड में अधिक से अधिक डॉक्टरों को नहीं पैदा करेंगे, हम अधिक से अधिक डॉक्टरी की सीट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता।
और किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे पहले उस देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, हर नागरिक स्वस्थ हो। ये दो मूलभूत आवश्यकता है देश के विकास की। ये दोनों आवश्यकताओं पे गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन हमने देखा है कि मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। आज एक मेडिकल का छात्र को करीब करीब 10 लाख रुपए साल का खर्च करना होता है। एक मेडिकल का व्यक्ति डॉक्टर बनने में MBBS करते करते उसके लगभग 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। क्या इतनी बड़ी राशि एक आम आदमी के लिए संभव है? नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों में इस देश की सरकार को गंभीरता से लेना होगा और गंभीरता से ध्यान देना होगा। जो शिक्षा सरकार महंगी करती जा रही है, उसको महंगी नहीं, उल्टा सस्ती करने की आवश्यकता थी। सस्ती करने की बजाय वह महंगी करती चली जा रही। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का निजीकरण होता चला जा रहा है। जैसे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण होता जाएगा, वैसे वैसे ये क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र होता चला जाएगा और इन दोनों क्षेत्रों को व्यापारिक क्षेत्र होने से सरकार को बचाना चाहिए। ये दोनों क्षेत्र सरकार के हाथ में होना चाहिए और सरकार इन क्षेत्रों में, ये क्षेत्र जो निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ जाने से सरकार को इसे रोकना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम बहुत बड़े बदलाव की तरफ नहीं जा सकते। गणेश चतुर्थी के अवसर पर, क्योंकि भगवान गणेश विद्या के और बुद्धि के दाता हैं, भगवान गणेश को बुद्धिदाता बोला जाता है, तो हम भगवान गणेश के इस अवसर पे ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश हम सबको विद्या और बुद्धि प्रदान करे और ख़ासकर सरकार को ये बुद्धि ज़रूर दे कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा ना देते हुए सरकारी हाथों में इन दोनों व्यवस्थाओं को रखे और हर व्यक्ति को एक समान शिक्षा और एक समान स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।